जानते हैं कि विद्यार्थी अपने घर पे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप या अन्य ब्राउजिंग माध्यम से कैसे इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए पहले विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि आप अपने घर से अन्य कैसे भर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए निम्नलिखित जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के तहत ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि तैयार रखिए। यदि विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति पटना के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें। यदि अन्य पासपोर्ट विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो का स्कैन कॉपी कंप्यूटर तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन पत्र भरते समय ज़रूरत हो और इसे अपलोड किया जा सके। इसे ज़रूरी समझेंगे। आवेदन किसी भी ब्राउज़र के माध्यम से www.olsbihar.in पर जाएंगे। सामान्य आवेदन प्रपत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चेक बॉक्स और उसके उपरांत आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नियम और शर्तों को स्वीकार करें। इसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर तथा जन्मतिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारियों और प्राप्तांक अपने आप आवेदन पत्र में अंकित हो जाएगा। इस तरह से अपने आप ले लेगा। अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन पत्र में जो जानकारी मांगी गई है उसे वो भर दें। सभी जानकारियों को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फ़ोटोज़ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर देना होगा। यह आवश्यक है। सभी जानकारी को भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक विषय और एक विकल्प माना जाएगा। नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी उनकी प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिला चुन लेंगे। जिला चुनने के बाद विद्यालय अथवा महाविद्यालय को चुनेंगे। महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुनेंगे, जैसे कि कला हो, विज्ञान हो, वाणिज्य, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, और सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार आप सामान्य आवेदन प्रपत्र में कम से कम 5 विकल्प और ज़्यादा से ज़्यादा 20 विकल्प चुन सकते हैं। आगे देखते हैं कि उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। जैसे मान लीजिए आपने 3-4 कॉलेजों को नंबरिंग करके देना है कि सबसे पहले किस में हमको जाना है, उसके बाद किस में जाना है, किस में नामांकन लेना है, उसके बाद किस में नामांकन लेना है, और इसी तरह से आपको स्क्रूटनी के उपरांत आपको महाविद्यालय अलॉट हो जाएगा। एक बार जब आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो कृपया एक बार फिर से उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें, और यदि आपको लगता है कि कोई गलती हुई है और आपको पता चल जाए तो आवेदन में दिया गया पूरा विवरण आपको सही नहीं लगता है, सही लगता है तो सबमिट बटन पर जाएं। इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। कृपया इसके उपरांत भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जांच लें। अगर आवेदन पत्र में भरी हुई जानकारी सही पाते हैं तो कन्फर्म बटन दबाएं। अगर भरी हुई जानकारी आपको सही नहीं लगती है तो आप मॉडिफाई बटन को दबाएं। मॉडिफाई बटन को क्लिक करते समय कॉमन एप्लीकेशन पर आपको पुनः दिखाई पड़ेगा। इसे देखकर आप भरी हुई जानकारी को शुद्ध कर लें। इसे सुधार करना चाहते हैं, इसके बाद आप कन्फर्म बटन को दबा दें। कन्फर्म बटन को क्लिक करने के बाद निबंधित मोबाइल नंबर पर जो आप मोबाइल नंबर उसमें डालेंगे, यानी कि कन्फर्म जैसे करेंगे और आप जो उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक OTP देगा। उस पर OTP आ जाएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर। सिस्टम में OTP को डालें और इसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित होने के बाद आपको 300 रुपये का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा। आप उसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो भुगतान ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई चालान के माध्यम से अगर भुगतान करना चाहें, इसका आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे नज़दीकी निर्धारित इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक में इसमें जमा करवा दें। सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदन संबंधी एक एक्नॉलेजमेंट जारी करेगी, और आपको सलाह दी जाती है कि एक्नॉलेजमेंट कॉपी को आप निकाल कर रख लें
ये भविष्य में आपको काम आएगा, इसे सुरक्षित रखें। सफलतापूर्वक आवेदन प्रपत्र भरे जाने के पश्चात आपको निबंधित मोबाइल पर, जो आप मोबाइल दिए हैं उस नंबर पर आपको एक ईमेल और यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। मेल से यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जब तक आप 300 रुपया शुल्क जमा नहीं करेंगे यह आवेदन आपका स्वीकृत माना जाएगा। यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाए ताकि आपके आवेदन को स्वीकृत समझा जाए। इंटरनेट इस तरह से आप अपने घर को में भी इसको भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आया होगा और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हम महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।